हेलो बच्चों, मैं हूं बीरू सर और आप देख रहे हैं बीरू सर का मैथ्स फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे की जाती है, उसका प्रथम पद के बारे में और सार्वंतर के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी जो है 2, 5, 8 और 11। इस प्रकार की एक श्रेणी हमको दी गई है। अब इसमें देखते हैं तो प्रथम पद जो है, इसमें प्रथम पद है a बराबर 2। d देखते हैं तो d हो जाता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 5 माइनस 2 यह है 3। अगर इसमें कहा जाए आपसे कि आपको 20वां पद मान लिया निकालना है, यानी a 20 ज्ञात करना है आपको, तो क्या हम बार बार 3 इसमें जोड़ते जाएंगे? नहीं, यहां पर काम आता है nth टर्म फार्मूला, यानी nवां पद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। मतलब अगर याद रखने के लिए इसका सिंपल सा ट्रिक है, a प्रथम पद प्लस एक कम पद, जितने टोटल पद हैं उससे एक कम पद ले लीजिए, यानी अगर n है तो n माइनस 1 और गुणे में सार्वंतर जो हमारा d आया था। बस बहुत आसान है इसको याद रखना। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। एक हमें उदाहरण दिया है 2, 5, 8, 11। इसी उदाहरण को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कहा जाए कि इसमें हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी a 20 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान जो है वो हो जाता है 2, d का मान अभी हमने देखा था 3 और n यहाँ पर जो है वो 20 दिया गया है। अगर हमें a 20 ज्ञात करना है, मतलब 20वां पद इसका याद करना है, तो हमें बस देखना क्या है, a प्लस एक कम पद, यानी 20 में से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 19 इंटू में d। अब मान रखते हैं a का मान 2 प्लस 19 और गुणे d का मान था हमारा 3। देखें तो 2 प्लस 19 यहाँ हो जाता है 57, यह हो जाएगा 57 और 2 61। इस प्रकार से हमने 20वां पद ज्ञात कर लिया। यह हमारी श्रेणी का 20वां पद है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिया है 20, 17, 14, 11। इसका हमें 10वां पद पूछा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे जो कि 20 है। सार्वंतर अगर देखें तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 17 माइनस 20, अर्थात -3 हो जाएगा। n यहाँ पर हमें 10 दिया गया है, तो अगर हम a 10 की वैल्यू देखेंगे तो यह हो जाएगी a प्लस 10 माइनस 1, यानी 9 हो जाएगा 9d। अब वैल्यू रखते हैं तो a की वैल्यू है 20 प्लस 9 इंटू में -3, ये हो जाएगा 20 माइनस 9 27। यह 20 में से 27 जाएगा -7। यह हमारा श्रेणी का 10वां पद हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। इस प्रकार की एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी, जिसमें a 49 यानी a 49 का मान पूछा है। तो यहां से n का मान 49 आता है, a का मान हमारा 2 है, d थोड़ा सतर्कता से निकालने की जरूरत है। 5/2 माइनस 2, तो देखिए 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1/2। अब हमें लिखना है a 49, यह हो जाएगा a प्लस एक कम यानी 48d। तो ये a की वैल्यू है 2 प्लस 48 गुणे में 1/2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 24, ये हो जाएगा 2 प्लस 24 मतलब 26। तो यहां से a 49 का मान जो आ गया है वो आ गया है बच्चों 26। एक और प्रश्न देखते हैं। यहां पर हमें दिया है 9, 7, 5, 3 और आपसे पूछा गया है a 15 का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखिए a जो है वो 9 दिया गया है, d हमारा हो जाएगा 7 माइनस 9 मतलब -2 हो जाएगा, और n का मान 15 है। तो यहाँ से अगर a 15 निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 14d।
एक कम करके लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ए की वैल्यू हमारी थी 9 प्लस 14 गुणे -2, यह हो जाएगा 9 माइनस 14 दूनी 28। यह आंसर आपका -19 हो जाएगा, यानी A15 का मान हो जाएगा -19। अब देखते हैं एक नया प्रश्न। यहाँ पर दिया है 7, 13, 19 और जो अंतिम पद है वो 205 दे रखा है, मतलब एक पद इसका 205 है। यहाँ पर हमसे n का मान पूछा है कि यह 205 जो है किस नंबर का पद होगा। अब अगर a देखते हैं, यहाँ पर 7 है और d आ जाएगा हमारा 13 माइनस 7 मतलब 6 आ जाएगा। और अगर an की वैल्यू देखें तो यहाँ पर an जो है 205 मान सकते हैं। अब an का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर हमें n का कोई मान दिया नहीं है, n निकालना है। अब हम मान रखते हैं तो n का मान 205, a हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 6। चूंकि 7 प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 205 माइनस 7 बचेगा हमारा 6 और n माइनस 1। 205 में से 7 जाएगा, ये बचेगा 198। 6 गुणे में है तो आप इसको बटे में ला सकते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1। 6 से इसको काट दीजिए, 6 तियाँ 18, 1 बचा, 6 तियाँ 18, अर्थात n माइनस 1 का मान हो गया 33। तो n बराबर हो जाएगा 33 और 1 34। अतः जो 205 है वो 34वें नंबर का पद होगा। मतलब अब हम देखते हैं बच्चों कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली जो गलती करते हैं कि n-1 की जगह सीधे n ले लेना, जो सूत्र होता है वहां पर n ले लेना। जैसे कि a6 को सीधा a प्लस 6d लिख देना, जो कि बिल्कुल गलत है। a6 का मान हो जाएगा a प्लस 5d, यानी ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। दूसरा है d का चिन्ह गलत ले लेना, कि माइनस आया लेकिन फिर भी वो प्लस लेकर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि गलत है। तीसरा है कैलकुलेशन में गलती कर देना, प्लस माइनस में अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज का हमारा होमवर्क है, आपको एक सीरीज दी हुई है 4, 14, 24, इस तरीके से एक श्रेणी दी है जिसका आपको 20वां पद कमेंट करके हमें बताना है सही। अगली क्लास में हम सीखेंगे श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना, श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना, अंतिम पद अर्थात L ज्ञात करना, अंतिम से nवां पद ज्ञात करना तथा कुछ और ऐसे ही प्रश्नों को सरल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बीरू सर का मैथ्स फंडा को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहां भी हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।